ये कभी विकास के नाम पर तो जो है इन सरकार नहीं बनी, तो षड्यंत्र करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू खालिस्तान नहीं बताए होंगे, ये बताओगे, बांटने का काम करके सरकारें बनाते हैं। किसानों ने आंदोलन ना दिल्ली की सड़कों पे उठाया तो आर्मी लगाई जाएगी। नहीं, आर्मी में भी तो किसान के बालक हैं। वे जो बंदूक की नाड़ हो, कभी वो किसानों की बजाय दूसरी तरफ को मुड़ जा, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ। ये तो षड्यंत्र सरकार ने जिस तरीके से रचने की कोशिश करी थी, एक सिख कम्युनिटी को बदनाम करके और उनको अपमानित करके, इनको बांट के जिस तरीके से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी थी, वो फैल होगी। कहते 26 के बाद आंदोलन पहले जैसा नहीं रहा। कहाँ उससे मजबूत, उससे भी ज़्यादा मजबूत हुआ। मजबूती के साथ में आज जब तो सरकार कह रही थी कहने में 2-3 स्टेट का आंदोलन है, अब कहने तो लगी कि पूरे देश भर के किसान में आंदोलन है। सियासी रैली में कट बहुत कट था, पर जो किसान रैली करे उसमें कट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? भाई हमें मतलब आंदोलन से है। सियासी जो रैलियाँ हैं, सियासी जल्द तो करना चाह रहे वे करें, जो किसान की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही राज करेगा देश पर। ये नहीं होगा कि भाई कुछ कॉरपोरेट्स के लिए आप पूरे देश से किसान की गर्दन पर छुरी रखोगे। 12 मीटिंग हो गया केंद्र के साथ, कोई सिट्टा नहीं निकला। अभी को केंद्र सरकार मीटिंग रख सही है किसानों के साथ? नहीं रख सकती, क्योंकि 12 दौर की वार्ता और 12 ही संशोधन करने को तैयार है सरकार। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो तरह तरह के आरोप लगावे, इन्होंने भी लगाए। किसानी घोल ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਟਕੈਤ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? भाई क्रांति भूमि है तो, और आज़ादी का आंदोलन भी पंजाब से शुरू हुआ था, और ये आंदोलन भी देश की दूसरी आज़ादी का आंदोलन ये भी पंजाब से शुरू हुआ। इनका तो पूरे देश का किसान इन्होंने जोड़ा, ऋण ही रहेगा। आंदोलन इन काले कानूनों के लिए अलग अलग तरीके से पूरे देश भर में विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की अगुवाई पंजाब ने की, उनका साथ हरियाणा ने दिया, तो काबिल तारीफ है। पूरे देश का किसान एक कर दिया। सब जो है इस बिलों के विरोध में MSP कानून, गारंटी कानून बनाए, उसके पक्ष में सब लोग हैं। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ। ये तो षड्यंत्र सरकार ने जिस तरीके से रचने की कोशिश करी थी, एक सिख कम्युनिटी को बदनाम करके और उनको अपमानित करके, इनको बांट के जिस तरीके से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी थी, वो फैल होगी। वो निराधार कर दी सर किसानों ने, पूरे देश भर के किसानों ने निराधार कर दी। मजबूती के साथ में इस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भाई बताया तो कि ये आंदोलन मजबूती पहले दिन से थी। किसान है भाई, किसान अपने खेत में भी आएगा, अपने खेत में भी काम करेगा, देश के लिए अन्न भी उपजाओगा। अगर ये किसान जो है अपने खेत में नहीं जाएगा तो अपन कौन उपजाओगा? तो आंदोलन पहले दिन से मजबूत है। और आज जिस तरीके से आज अमृतसर में लाखों लोग इस महापंचायत में आ रहे, तो मेरे हिसाब से सरकारों को भी देखना चाहिए अपने तंत्र लगा के कि क्या स्थिति देश की जनता क्या चाह रही, क्या उनका मूड है। कहते हैं 26 के बाद आंदोलन पहले जैसा नहीं रहा। कहाँ उससे मजबूत, उससे भी ज़्यादा मजबूत हुआ। मजबूती के साथ में आज जब तो सरकार कह रही थी कहने में 2-3 स्टेट का आंदोलन है, अब कहने तो लगी कि पूरे देश भर के किसान में आंदोलन है। कहने लगे कृषि मंत्री भी, भाई भीड़ बहुत आने लगी, भीड़ की वजह से कानून नहीं बदले जाते। कानून नहीं, सरकार ही बदली जाती है भाई। कानून पंजाब में काफ़ी जड़ी सियासी रैली हुई थी, सियासी रैली में कट बहुत कट था, पर जो किसान रैली करे उसमें कट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? भाई हमें मतलब आंदोलन से है। सियासी जो रैलियाँ हैं, सियासी जल्द तो करना चाह रहे वे करें, भाई उनको भी करनी चाहिए। भाई किसान को आपको फर्स्ट स्टेज पर रखना पड़ेगा। जो किसान की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही राज करेगा देश पर। ये नहीं होगा कि भाई कुछ कॉरपोरेट्स के लिए आप पूरे देश से किसान की गर्दन पर छुरी रखोगे। पूरे किसान को आपको अग्रणी भूमिका में रखना पड़ेगा, जब ही जो है देश का भी उद्धार होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। ये सारी चीजें हैं। 12 मीटिंग हो गया केंद्र के साथ, कोई सिट्टा नहीं निकला। अभी को केंद्र सरकार मीटिंग रख सही है किसानों के साथ? नहीं रख सकती, क्योंकि 12 दौर की वार्ता और 12 ही संशोधन करने को तैयार है सरकार। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही। जब चोर
की चोरी पकड़ी जाती है तो वो तरह तरह के आरोप लगा हुए हैं, इन्होंने भी लगाए, तरह तरह के बचाव करता है चोर। तो ये चोरी तो करी इन्होंने। कोरोना काल में ऐसा बिल ले आए जिससे किसान ही नहीं, आम जनमानस, कंज्यूमर, छोटा व्यापारी, दुकानदार, रेडी वाला सब बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार ये कोरोना बढ़ रहा है तो जिस तरह से किसानों ने आंदोलन ना दिल्ली की सड़कों पे उठाया तो आर्मी लगाई जाएगी। नहीं, आर्मी में भी तो किसान के बालक हैं। वे जो बंदूक की नाड़ हो, कभी वो किसानों की बजाय दूसरी तरफ को मुड़ जा, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। आपको पता होगा जब दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसानों का पानी बंद कर दिया था, राकेश कैथन जी ने कहा था कि जब मुझे मेरे गांव का पानी आएगा तो तब मैं पानी मुंह में डालूंगा। अमृतसर की बात करूं का एक अमृतसर के नौजवान गुरसंत सिंह छीना सचखंड से हरमंदर साहब का जल लेके गए थे, आप उस गांव में आए हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई, ऐसी भूमि पे आए और सबसे पहले भाई यहाँ का ही जल गया। अमृतसर का जो पावन सरोवर है उसका पानी जल गया और मनोबल तोड़ने की कोशिश सरकारों ने करी, षड्यंत्र करी, क्योंकि षड्यंत्र पे ही ये सरकारें बनती हैं। ये कभी विकास के नाम पर तो जो है इन सरकार नहीं बनी, ये तो षड्यंत्र करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू खालिस्तान नहीं बताएंगे, ये बताओगे, बांटने का काम करके सरकारें बनाते हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।